है। तो पहला प्रश्न है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने सैटेलाइट सेवा प्रदान करने के लिए किसके साथ में साझेदारी करी है। अब किसके साथ में, कौन सी एजेंसी के साथ में अब गूगल क्लाउड ने साझेदारी करी है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं। यहां से आपने बताना है कि किसके साथ में अब पार्टनरशिप या साझेदारी करी है। तो ये जो साझेदारी हुई है ये गूगल क्लाउड की स्पेस एक्स के साथ में, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है वही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि स्पेस एक्स साथ में गूगल क्लाउड दोनों ने साझेदारी करी है। क्यों करी है? क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट जो सेवा है उसको प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करेंगे हम प्रश्न के बारे में, बाद में बात करेंगे। पहले चर्चा करते हैं कि 3 ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। बात करेंगे नासा NASA। देखिएगा नासा की बात करेंगे, स्थापना कब हुई थी? 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन जो है वे नासा के वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बात करते हैं इसके कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और वर्तमान में के शिवान जो है वे इसके प्रेसिडेंट हैं, इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन है कि रोसकोसमोस, ये जो है ये रूस की स्पेस एजेंसी है और इसके बारे में बात करें इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? इसके है दमित्री रोगोजिन जो है वे इसके वर्तमान में कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये तो सारी जानकारियां हमें, ये जो एक्स्ट्रा जानकारियां मिली है ये तो सारी जानकारियां हमें ऑप्शन से मिली है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिएगा इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि स्पेस एक्स के साथ में अब गूगल क्लाउड ने साझेदारी कर ली है। उद्देश्य मैंने आपको पहले बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करना, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो है इसको प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां से आपने एक बात और समझनी है कि ये जो सेवा है ये ग्राहकों के लिए इसी वर्ष के अंत तक, इस वर्ष के अंत तक, मतलब ये जो साल चल रही है 2021 की, इस 2000 साल के अंत तक, आखिरी महीने तक ये सेवा जो है ये इनको प्रदान की जाएगी। उसके बाद देखिएगा ये एक है स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान की जाएगी। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि किस माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाएगी तो स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से। और यहां से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि स्टारलिंक उपग्रह जो है इसका पहला स्टारलिंक टर्मिनल कहां पे है? तो ये पहला है USA, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में ही ओहियो स्थान का नाम है जहां पर ये पहला जो है ये स्टारलिंक टर्मिनल है। तो ये सारी जानकारियां थी जो मैंने इस प्रश्न से आपको बताई है। लेकिन देखिएगा ये जो साझेदारी हुई है ये स्पेस एक्स और गूगल क्लाउड के बीच में हुई है। तो ना हमने अभी तक स्पेस एक्स को पढ़ा है ना हमने अभी तक गूगल क्लाउड को पढ़ा है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में इन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो थोड़ी जानकारियां जब हम प्राप्त करेंगे तो देखिएगा स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है और सीईओ मतलब कि इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसके कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ की फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन है? एलोन मस्क है। दूसरी बात करते हैं कि स्थापना कब हुई थी? सन 2002 में स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी जिसके संस्थापक एलोन मस्क है। और बात करेंगे मुख्यालय कहां पे है? कैलिफोर्निया अमेरिका में। कैलिफोर्निया अमेरिका जो है वहां पर इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिएगा दूसरी बात हम पढ़ेंगे गूगल के बारे में। गूगल के सीईओ, ये आपसे प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि गूगल के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो कौन है? सुंदर पिचाई है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में कहां हुई थी? कैलिफोर्निया में हुई थी। और गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन दोनों ने मिलकर के गूगल की स्थापना करी थी। तो ये जानकारी आपको मिलती है कब करी थी? 1998 में करी थी। तो बड़ी अच्छी सी जानकारियां है जो हमने पहले प्रश्न से सारी जानकारियां पढ़ ली है। अब पहला प्रश्न आपका समाप्त होते ही आपकी स्क्रीन पे आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि 10वां
टेनिस इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? टेनिस इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। ये जो खिताब है ये किसने जीता है? ये खिताब जो किसने जीता है, ये खिताब जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल जो है वे अब 10वें टेनिस इटालियन ओपन खिताब के विजेता बने हैं। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? वो आपका रहेगा ऑप्शन सी। लेकिन हम बात करते हैं इस प्रश्न के 4 ऑप्शंस के बारे में। तो देखिएगा, मार्गरेट कोर्ट जो है वो टेनिस की महिला खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे ज्यादा महिला ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। सबसे ज्यादा महिला ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। अगर हम बात करें कितने जीते हैं तो कुल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। उसके बाद रोजर फेडरर जो कि पुरुषों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, कितने जीते हैं? 20 खिताब। उसके बाद में राफेल नडाल जिन्होंने ये जीता है पुरस्कार, 10वां जो है टेनिस इटालियन पुरस्कार जीता है। और अंतिम है नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो है इनको हरा करके ये पदक जीता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इस जीत के साथ नडाल जो है वे 36वां उनका एटीपी मास्टर्स 1000 का ताज भी इसी पदक ने जिताया है। उसके बाद में कि महिला भाई पुरुष वर्ग में कौन जीते हैं? राफेल नडाल जीते हैं। लेकिन अगर हम बात करें महिला वर्ग में कौन जीता है तो महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो महिला वर्ग में जीता है ईगा स्विएटेक जो है वे महिला वर्ग में जीती हैं। साथ में कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा करके कौन जीती है? ईगा स्विएटेक जीती है। और यहां से 2 प्रश्न की दो जानकारी और देख लीजिएगा कि यहां से इटालियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। कहां पर स्थित है? रोम, इटली में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये सारी जानकारियां जो थी वो हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। अब इस दूसरे प्रश्न के समाप्त होते ही आपकी स्क्रीन पे आ जाता है तीसरा प्रश्न क्या है? तो देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि अमेरिकी व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी है? जो बिडेन जो है वो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी है? तो कौन बनी है? देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि कौन बनी है वरिष्ठ सलाहकार जो बिडेन की। तो यहां से देखिएगा, नीरा टंडन जो है वे अब वरिष्ठ सलाहकार बनी है। इसके बारे में पहले हम बाद में पढ़ेंगे, पहले 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। देखिएगा, कमला हैरिस के बारे में मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं। कमला हैरिस पहली उपराष्ट्रपति बनी। उसके बाद पैट्रिसिया रोबर्ट हैरिस कौन है? वे पहली अफ्रीकन मूल की कैबिनेट मंत्री बनी थी। साथ में जो एलेन चाओ वे पहली एशियन कैबिनेट मंत्री बनी थी। तो ये पहली महिलाएं हैं। साथ में नीरा टंडन जो है वे अब वर्तमान में वरिष्ठ सलाहकार बनी है। तो ये जानकारियां मिली। अब हम बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में। देखिए, ये है नीरा टंडन जो मूल रूप से भारतीय और अमेरिकी मूल की नीरा टंडन जो है वे अब राष्ट्रपति जो बिडेन की प्रमुख सलाहकार या वरिष्ठ सलाहकार बनी है। बात करते हैं कि वे वर्तमान में किस पद पर थी? तो वर्तमान में वे सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की वे अध्यक्ष भी हैं और सीईओ भी रह चुकी हैं। उसके बाद बात करते हैं, इससे पहले वे अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में स्वास्थ्य सुधार के लिए सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिली। उसके बाद देखिएगा, बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आता है प्रश्न नंबर 4। क्या है? तो प्रश्न नंबर 4 है हिट कोविड ऐप जो है ये किस राज्य के द्वारा, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि हिट कोविड ऐप जो है ये शुरू करी? तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो ऐसा राज्य जो बना है वो कौन सा बना है? तो यहां से आपका प्रश्न जो रहेगा बिहार राज्य ने अब हिट कोविड ऐप जो है ये अब राज्य में शुरू करी है। तो इतनी सी जानकारी यहां से थी। अब बात करते, देखिएगा,
बिहार सरकार के द्वारा शुरू करी गई। बिहार सरकार के द्वारा ये हिट कोविड ऐप जो है ये शुरू करी गई। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के द्वारा ये शुरू करी गई। और हिट HIT, हिट की फुल फॉर्म क्या है? होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, HIT, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। बात में क्या करेंगे कि इसके द्वारा क्या होगा कि जो कोरोना वायरस के रोगी हैं, जो कोरोना वायरस के रोगी है, उनकी नियमित निगरानी और ट्रैकिंग करी जाएगी। ट्रैकिंग क्यों करी जाएगी? ट्रैकिंग करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत से मामले ऐसे आए हैं कि जो कोरोना वायरस में जो व्यक्ति आइसोलेट किए गए हैं, जो व्यक्ति घर में बंद किए गए हैं कि भाई आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिनको कोरोना है, वो अब घरों से बाहर आने लगे हैं। तो इसलिए उन व्यक्तियों की जो ट्रैकिंग है, ये ट्रैकिंग करना भी अनिवार्य है, ठीक है ना। तो जो आइसोलेशन में है उनको बाहर नहीं आना है घर से, उनको आपने घर में ही रखना है। उनको बाहर निकले, अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो उनके लिए और भी ज्यादा खतरा रहेगा कोरोना वायरस का, ताकि वो और भी लोगों को हो सकता है, इसलिए उनकी ट्रैकिंग करना अनिवार्य है। इस प्रकार से आज का 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगाने वाला अब ऐसा कौन सा देश बना है जिसने विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगाई है? विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगाने वाला जो देश बना है वो कौन सा? देखिएगा, विदेशी पाठ्यक्रमों को सभी पढ़ते हैं, हम भी विदेशी पाठ्यक्रमों को पढ़ते हैं। और जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसका स्टैंडर्ड ऐसा लेवल रखा जाता है कि प्रत्येक राज्य के, ये NCERT ये सब कार्य करती है कि जो प्रत्येक जितने भी राज्य हैं उनके स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ये NCERT का कार्य है। उसके बाद देखिएगा, अब ऐसा कौन सा देश है जिसने ये कह दिया कि भाई हमारे यहां दूसरे देश के जो पाठ्यक्रम है उसको नहीं पढ़ाया जाएगा? तो ऐसी घोषणा जो है वो किसने करी है? चीन ने कर दी है। चीन देश ने ये कहा है कि हमारे यहां पर, हमारे देश में दूसरे देशों का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। अब पूरी तरह से मना नहीं किया गया है, बस ऐसा समझिएगा कि नर्सरी से लेकर के 9th क्लास तक में, नर्सरी से 9th क्लास तक के बच्चे जो हैं उनको ये पाठ्यक्रम, बाहर के देशों का पाठ्यक्रम जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, किंडरगार्टन से लेकर के 9वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए ये किया गया है। अब ये जो योजना है, ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, ये कब से शुरू होगा? 1 सितंबर, इसी वर्ष 1 सितंबर 2021 से ये शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे चीन के बारे में। 2 प्रश्न और भी ध्यान रखिएगा। चीन की ये आपके सामने मैप है। चीन की जो राजधानी है वो कौन सी है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और शी जिनपिंग जो है वे चीन के राष्ट्रपति है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। तो ये सारी बातें थी जो कि हमने अब बताई है आपको राष्ट्रपति या चीन के बारे में। बीजिंग ये यहां पर चीन की राजधानी है, तो देख लीजिएगा आप लोग, यहां पर चीन की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं 5 प्रश्नों के पश्चात हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न क्या है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, विश्व एड्स वैक्सीन, अभी कोरोना नहीं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका आज का प्रश्न है, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है। उसके बाद में बात करते हैं कल का प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। कल का प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि बस्वश्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को बस्वश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है, जो कि संयुक्त राष्ट्र UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, ये कब से कब तक मनाया जाएगा? इसकी घोषणा अभी करी गई है। तो ये कब से कब तक मनाया जाएगा? प्रश्न नंबर 6, इसका आंसर आपने देना है। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कि 17 से 23 मई तक का ये सप्ताह जो है ये मनाया जाएगा। 17 से 23 मई तक का ये सप्ताह जो है ये आपका मनाया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आई थी। अब यहां से एक बात देखिएगा, 2021 से 2030 यानी कि कुल मिलाकर के
10 वर्षों के लिए इसे अंकित किया गया है, इसे बताया गया है। उसके बाद में देख लीजिएगा इस प्रश्न से जानकारी देखिएगा, इसके द्वारा क्या होगा कि सभी गांव और सभी कस्बों के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो चलाने वाले व्हीकल है उनकी गति सीमा को बनाने का, निर्धारित रखने का आह्वान भी किया गया कि जितने भी गांव हैं, गांव में आप अपनी बाइक को, आप अपने व्हीकल को, आप अपने साधन को आप 30 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा तेज ना चलाएं, क्योंकि गांवों की आबादी के हिसाब से दुर्घटनाएं ज्यादा होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से ये गति सीमा का आह्वान किया गया है। साथ साथ में इसका आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब ये बात समझनी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में करी गई थी। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना करी गई थी। यहां से एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और टेड्रोस एडेनम जो है वे इसके वर्तमान में अध्यक्ष। WHO का कार्य क्या है? WHO जो है वो एक संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, एक एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अधीन काम करती है। साथ में इसका काम है कि जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य है, जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य है, उसका ध्यान रखना ही उसके लिए जिम्मेदार जो संस्था है वो कौन सी है? वो है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी संस्था है। उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 7वां कि बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप, बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में ऊंची कूद में किस खिलाड़ी ने खिताब जीता है? कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने इस प्रतियोगिता में खिताब जीता है? कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसमें इस प्रतियोगिता में पदक जीता है? तो 4 प्रश्न ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने देखना है कि तेजस्विनी शंकर ने इसमें पदक जीता है, जो कि भारतीय मूल के हैं, जो कि किस मूल के हैं? भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, उन्होंने इसमें पदक जीता है। तो ये तो यहां से जानकारी है, लेकिन ये जो खिलाड़ी लिखे हैं 3 बाकी, ये भी पदक जीतने वाले खिलाड़ी है। कब जीता है, किसमें जीता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, जो मरियप्पन टी को 2020 का राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो था 2020 का किसे दिया गया था? मरियप्पन टी। अतनु दास 2020 का अर्जुन पुरस्कार, 2020 का अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? अतनु दास को। और धर्मेंद्र तिवारी को 2020 का कौन सा पुरस्कार दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजीव गांधी जो खेल क्षेत्र है इसका सर्वोत्तम पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी को दिया जाता है उसके विशेष योगदान के लिए, या ऐसा कहिएगा। और उसके बाद जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता, बल्कि ये सिखाने वाले को, ट्रेनर को दिए जाते हैं, ये कोच को दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो ये पुरस्कारों के बाद में जो बात करेंगे हम बात करेंगे आगे प्रश्न में। देखिएगा, भारत के तेजस्विनी शंकर ने यह पदक जीता है जो कि कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद में देखिएगा, उन्होंने 2019 के संस्करण में भी यह पदक जीता था। 2019 का जो संस्करण हुआ था उसमें भी उन्होंने, जो भारत के तेजस्विनी शंकर है, उन्होंने ये पदक जीता था। लेकिन 2020 में ये खेल नहीं हुए थे, कोरोना वायरस के कारण ये जो 2020 का खेल था ये रद्द कर दिया गया था। अब 2021 में फिर से कौन बने हैं पदक विजेता? तेजस्विनी शंकर जो है वे इसके विजेता बने हैं। तो ये तो जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद में देखिएगा, अगली बातें पढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 ये कहता है कि 2021 का अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक किसने जीता है? 2021 का अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार है ये जीता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ये पदक जीता है।
बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में थोड़ी और जानकारी, देख लीजिएगा। डीवी सदानंद गौड़ा कौन है? भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद कौन है? कानून, न्याय, सूचना, इलेक्ट्रॉनिक मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद है। अर्जुन मुंडा कौन है? भारतीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री जो हैं वे है अर्जुन मुंडा। तो ये तो हमने पढ़ी है बातें इन सभी मंत्रियों के बारे में, इन सभी मंत्रियों के बारे में। उसके बाद में अगली जो बात है वो हम पढ़ते हैं प्रश्न के बारे में। देखिएगा, प्रश्न से जानकारी ये है कि जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है वो किस पद पर है? वे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। और यहां से एक बात को और भी समझ लीजिएगा आप कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। क्यों? क्योंकि पहले इसका नाम जो था MHRD था, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया था। यह पदक उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। साथ में एक बात और समझ लीजिएगा कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? महर्षि संगठन और उसके विश्वविद्यालयों के द्वारा ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। अब बात करते हैं आज के 9वें प्रश्न पे। 9वें प्रश्न पे आते हैं कि एक पुस्तक लिखी गई। देखिएगा, आपके एग्जाम्स में पुस्तक से संबंधित भी प्रश्न आता है। एक प्रश्न आपके एग्जाम्स में पुस्तक से संबंधित आता है। जब भी कोई नई पुस्तक आती है मैं आपको उस पुस्तक से अवगत कराता हूं। अब देख लीजिएगा, एक नई पुस्तक आई है, सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस। हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस, ये पुस्तक किसने लिखी है? किसने ये पुस्तक लिखी है? तो यहां से 4 प्रश्न आप लोगों के पास है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। प्रीत मोहन सिंह मलिक, प्रीत मोहन सिंह मलिक के द्वारा ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है। उसके बाद में ये 3 व्यक्ति और कौन है जिनको हमने लिखा है? सबसे पहले लिखा है श्रीपद येसो नाइक, जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं। दूसरे पे लिखा है हरदीप सिंह पुरी, जो कि वाणिज्य और उद्योग के राज्य मंत्री हैं। बात करते हैं जी किशन रेड्डी, वे भी गृह राज्य मंत्री। ये सारे जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्रीय राज्य मंत्री की बात हो रही है, ठीक है। और प्रीत मोहन सिंह मलिक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब इसका नाम ही सिक्किम है, मतलब ये सिक्किम का जो स्थापना दिवस था 16 मई को 2 दिन पहले जो सिक्किम स्थापना दिवस मनाया गया, उसी दिन ये लॉन्च करी गई है। किसके द्वारा प्रकाशित करी जाएगी? तो ये हार्पर कॉलिंस के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाएगा। 16 मई जो कि सिक्किम दिवस के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है। और इस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो इस पुस्तक में यह बताया गया है कि सिक्किम जो राज्य है इसके इतिहास से संबंधित बातें बताई गई है, पूरी कहानी बताई गई, और यह बताया गया है कि सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य कैसे बना था। पूरी हिस्ट्री बताई है जो कि सिक्किम की ये प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। तो ये जानकारियां थी जो कि हमने इस प्रश्न से आप लोगों को बताई है। आखिरी प्रश्न आज का 10वां प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पे आता है कि बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल कौन हुए हैं? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? तो यहां से आपके सामने 4 बातें आपके सामने आती हैं। यहां से देखिएगा, कोबे ब्रायंट जो है उनको मरणोपरांत का मतलब है मृत्यु के पश्चात उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वे पिछले साल 2020 में मात्र 41 वर्ष की उम्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मर गए थे, जिनके बाद उन्हें उसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। बात करते हैं उससे पहले 2016 में भी बास्केटबॉल से रिटायर हुए थे। 2016 में बास्केटबॉल जो थी उससे रिटायर हुए थे। उसके बाद में 2008 में वे एनबीए के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी बने थे। और जनवरी 2020 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी बातें थी जो कि आज से आपसे डिस्कस करी गई है आज की करंट अफेयर्स के तौर पे। तो अगर आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज पसंद आती है तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है? सबसे पहले आपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, और इसके लिए